वेलकम टू अंग्रेस चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक रात में रशियन लड़कियां जो कि भारत को विजिट करने आई थी, उनका दिल भारत में ही क्यों बस गया। एक सच्ची घटना पर आधारित है यह कहानी। जिन्होंने अभी तक यह मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, क्योंकि रशिया और इंडिया की जो वीडियोस हैं वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वो समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 2024 की सर्दियों में कुछ असाधारण हुआ जिसने 25 रूसी स्कूली लड़कियों के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। जो कुछ एक आपातकालीन लैंडिंग के रूप में शुरू हुआ वो खोज की एक यात्रा बन गई। ये सिर्फ भारत में एक स्टॉपओवर की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे 24 घंटे दशकों की गलतफहमियों को तोड़ सकते हैं और एक बेहतर दुनिया का सपना जगा सकते हैं। मॉस्को के 12वें इंटरनेशनल हाई स्कूल के 11वीं कक्षा की एक समूह टोक्यो से एक शैक्षणिक यात्रा से लौट रहा था। उनकी उड़ान सामान्य थी, उनकी अपेक्षाएं साधारण थीं, लेकिन भाग्य के पास अन्य योजनाएं थीं। जैसे ही विमान रूस के ऊपर चढ़ा, कप्तान की आवाज केबिन में गूंजी एक घोषणा के साथ जो सब कुछ बदलने वाली थी। हम मॉस्को के ऊपर एक गंभीर बर्फानी तूफान का सामना कर रहे हैं। लैंडिंग संभव नहीं है। हम नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आपातकालीन लैंडिंग करेंगे। लड़कियां घबराई हुई थीं। उनकी शिक्षक येलेना पेत्रोवना, जो 25 साल से भूगोल और इतिहास पढ़ा रही हैं, को जिम्मेदारी का बोझ महसूस हुआ। सच कहूं तो वो भारत के बारे में बहुत कम जानती थी। यह मानचित्र पर एक बड़ा देश था, एक ऐसी जगह जिसकी प्रतिष्ठा आत्मविश्वास जगाने वाली नहीं थी। सुबह 2 बजे पहिए रनवे को छू गए। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला, आश्चर्य की श्रृंखला शुरू हुई। 6 हवाई अड्डे के कर्मचारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनी रात होने के बावजूद वे साफ सुथरी, सुव्यवस्थित वर्दियां पहने थे और उनके चेहरों पर असली मुस्कुराहट थी। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। एक कर्मचारी ने धाराप्रवाह अंग्रेजी में स्थिति समझाई और इतनी व्यावसायिकता से काम लिया कि तनाव तुरंत कम हो गया। लेकिन जिस चीज ने येलेना को सबसे ज्यादा हैरान किया वो हवाई अड्डे की सफाई थी। रात के 2 बजे फर्श दर्पण जैसा चमक रहा था। धूल का एक कण भी नहीं। छतें ऊंची थी, गर्म प्रकाश में नहाई हुई थी, जो एक भव्य महल जैसा लगता था, परिवहन केंद्र की तरह नहीं। यहाँ एक व्यवस्था थी, एक सम्मान जो मॉस्को के हवाई अड्डों से तीव्र विपरीतता में था। 3 हवाई अड्डे के गलियारों से वापसी पर येलेना ने सफाई कर्मचारियों को उनकी मशीनों के साथ शांतिपूर्वक काम करते देखा। जैसे ही उन्होंने समूह को देखा, उन्होंने सम्मानपूर्वक एक तरफ हट गए। यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय भी उसे आश्चर्यचकित कर गया। टाइलें चमक रही थी, साबुन और हाथ सुखाने की मशीनें पूरी तरह काम कर रही थीं। सफाई के शेड्यूल दीवारों पर पोस्ट किए गए थे। मॉस्को के हवाई अड्डों में शौचालय कुछ ऐसा था जिससे लोग बचते थे। यहाँ रात के 3 बजे सब कुछ निर्दोष था। सुबह 8 बजे तक, जैसे ही मॉस्को का मौसम साफ हुआ, एयरलाइन ने नई दिल्ली के दर्शन की पेशकश की। छात्राएं उत्सुकता से बस में चढ़ी। उनका गाइड एक 50 साल का सज्जन था जिसने टूटी फूटी रूसी में उनका स्वागत किया। संवाद करने का उसका ईमानदार प्रयास उनके दिल जीत गया। जैसे ही बस राजमार्ग पर मर्ज हुई, उन्हें सड़कों की संगठित सफाई से हैरानी हुई। चौड़ी, अच्छी तरह से बनाई गई लेनें दोनों तरफ हरियाली से घिरी थीं। जब वे शहर में प्रवेश करते हैं तो ऊंची संरचनाएं नजर आईं। गाइड ने राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट की ओर इशारा किया और अंत में उनका पहला प्रमुख पड़ाव, अक्षरधाम मंदिर। जैसे ही वे बस से उतरे, आश्चर्य की सांसें निकली। पत्थर की नक्काशी सुबह की धूप में चमक रही थी, एक चकाचौंध करने वाला प्रदर्शन। जब उन्हें पता चला कि हजारों कारीगरों ने वर्षों में हर विवरण को हाथ से तराशा था, तो लड़कियां आदर्श में डूब गईं। मंदिर परिसर शांति और पवित्रता से भरा था। फर्श इतना साफ था कि नंगे पैर चलना स्वाभाविक लगता था। कई लोगों ने अनगिनत तस्वीरें ली। परंपरागत साड़ियों और कुर्तों में कपड़े पहने स्थानियों को देखकर लड़कियों ने तुरंत घोषणा की कि वे अपनी अगली यात्रा पर ये कपड़े पहनना चाहती हैं। अगला गंतव्य हौस खास विलेज था, प्राचीन और आधुनिक का सम्मिलन। 13वीं शताब्दी के खंडहर समसामयिक कैफे और बुटीक के पास खड़े थे। गाइड ने समझाया कि भारत अपने अतीत को मिटाता नहीं है, यह इसे भविष्य में आगे ले जाता है। इस अवधारणा ने येलेना को गहराई से प्रभावित किया। प्राचीन ईंट की दीवारों के पीछे आधुनिक ग्लास फ्रंटेड प्रतिष्ठानें खड़ी थीं। यह वास्तुकला काव्य था। भोजन के लिए वे एक परंपरागत रेस्तरां में गए जहां भोजन को एक ही बड़ी प्लेट पर कई छोटे कटोरियों के साथ परोसा जाता था। पीली दाल, हरी सब्जियां, उबले चावल और सुनहरी रोटियां एक चित्र की तरह व्यवस्थित। एक सवर ने उन्हें अपने हाथों से भोजन करते समय रोटी तोड़ना सिखाया। यह एक नया अनुभव था, लेकिन स्वाद अद्भुत था।
25 लोगों के भोजन का बिल फिर से उन्हें हैरान कर गया। इसकी कीमत मॉस्को में एक साधारण भोजन से काफी कम था। इस पर वे औपनिवेशिक वास्तुकला और आकर्षक आर्केड की खोज करते हैं। कई शहरी केंद्रों की अराजक ऊर्जा के विपरीत यहाँ व्यवस्था थी, जीवंत लेकिन संगठित। एक कॉस्मेटिक दुकान में जहां आयुर्वेदिक उत्पाद थे, एक विक्रय कर्मचारी ने बिना दबाव के व्यक्तिगत सिफारिशें दी। उसने सुझाव दिया कि जब लड़कियों ने एक प्रीमियम उत्पाद में रुचि दिखाई तो एक सस्ता, बेहतर विकल्प आजमाएं। ये ईमानदारी रूस में दुर्लभ थी। सड़क पर वे ताजी जलेबी बनते देख रहे थे। गर्म, शीरा से भरी, कुरकुरी मिठाई लगभग कुछ भी कीमत में थी। ये छोटे पल, कारीगरी, सामर्थ्य, प्रामाणिकता कुछ गहरे में जमा हो गए। लौटती बस में हवाई अड्डे जाते समय चुप्पी भरी हुई थी, थकान से नहीं, बल्कि विचार से। जो पूर्वधारणाएं उन्होंने एक विकासशील देश के बारे में रखी थी, वे टूट चुकी थीं। उस शाम नींद न आने से येलेना टर्मिनल का पता लगाने निकल गई। उसे एक कला प्रदर्शनी मिली जो मधुबनी पेंटिंग और पीतल की मूर्तियों को प्रदर्शित करती थी। एक आधुनिक हवाई अड्डे में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का जश्न। एक 24 घंटे की सुविधा स्टोर में युवा कर्मचारी काम करते समय गाने गुनगुना रहे थे, निर्बाध रूप से डिजिटल भुगतान प्रक्रिया करते थे। जब येलेना ने एक युवा कर्मचारी से पूछा कि क्या वो रात को अकेले काम करते समय डरता है, तो उसने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं मैडम, पुलिस और सुरक्षा हर जगह है। हम सुरक्षित हैं। ये गहराई से उसके दिल को छू गया। क्या रूस अपनी बेटियों को निर्भयता से काम करने के लिए ऐसा सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकता था? उनकी प्रस्थान उड़ान से पहले वे पास के एक जैव विविधता पार्क में गए। सुबह के जॉगर अच्छी तरह से बनाए गए ट्रैक पर दौड़ रहे थे। सबसे आश्चर्यजनक बात खुली जिम थी, सभी के लिए मुफ्त व्यायाम उपकरण उपलब्ध। एक 70 साल का बुजुर्ग काम कर रहा था। उसने साझा किया कि वो 20 साल से यहाँ आ रहा है। रूस में जिम की सदस्यता महंगी थी, यहाँ ये सभी के लिए मुफ्त थी। सार्वजनिक शौचालय सफाई शेड्यूल सहित पोस्ट किए गए थे, हर 2 घंटे। आगंतुकों ने कचरे को ठीक से गीले और सूखे श्रेणियों में विभाजित किया। यह अनुशासन और नागरिकता आकर्षक थी। 6. ड्यूटी फ्री दुकानों में छात्राओं ने भारतीय चाय, कारीगरी और आयुर्वेदिक साबुन खरीदे। उन्होंने नीली मिट्टी के बर्तन खरीदे, सीखा कि प्रत्येक को बनाने में 1 महीना लगता है। जब इमिग्रेशन अधिकारी ने पूछा कि भारत कैसा लगा, तो सबने एक स्वर में कहा, बहुत अच्छा। उड़ान के दौरान एक लड़की ने एक घटना साझा की। कनॉट प्लेस में जब वो रास्ता भटक गई थी, तो एक अजनबी ने अपना फोन निकाला, गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किया और उसे सही रास्ता दिखाया। वो जा सकता था, लेकिन उसने रुका और मदद की। वो मानवीय दया ने उसे गहराई से छुआ। मॉस्को वापस आकर जब लड़कियों ने माता पिता को सब कुछ बताया, तो सभी अवाक रह गए। माता पिता भी आश्चर्यचकित रह गए। सोशल मीडिया पोस्ट #इनक्रेडिबल इंडिया हैशटैग के साथ वीडियो और तस्वीरों से भर गई। टिप्पणियां आई। क्या भारत वाकई इतना विकसित है? क्या वो सच में रात में घूमना सुरक्षित है? 1 महीने बाद रूसी मीडिया ने येलेना का साक्षात्कार लिया। वो विश्वास के साथ बोली, भारत की सफाई, लोगों की विनम्रता और तकनीकी बुनियादी ढांचे ने उसकी आंखें खोल दी। प्रभाव तत्काल थे। स्कूल ने हिंदी भाषा की कक्षाएं शुरू की। 100 से अधिक छात्रों ने आवेदन दिया। भारतीय दूतावास ने एक स्वयंसेवक शिक्षक भेजा। बच्चे अब नमस्ते और शुक्रिया सीख रहे थे। उन्होंने एक भारत क्लब बनाया जहां वे बॉलीवुड फिल्मों को देखते हैं और भारतीय चाय बनाना सीखते हैं। 1 साल बाद उन 25 लड़कियों में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखा, अधिक अनुशासित, अध्ययन पर केंद्रित। एक लड़की ने ठान लिया कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करेगी। 10 घंटे की आपातकालीन लैंडिंग ने एक गहरा पाठ सिखाया, किसी राष्ट्र को उसके आकार या पुरानी रूढ़ियों से कभी न आंके। उस यात्रा ने उन छात्राओं को एक नया सपना दिया। वे अब एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां सुरक्षा हो, संस्कृति हो और अपनापन हो, और वे ऐसी दुनिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये था एक तूफान, एक लैंडिंग और 24 घंटे का जादू जिसने सब कुछ बदल दिया। अनुभव प्रचार से परे जाता है। कभी कभी सब कुछ बदलने के लिए एक अप्रत्याशित पल काफी होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक और चीज बताऊं, यदि आपको रशिया और इंडिया से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, जैसे कि इंडियंस की जॉब वहां पर क्या है, वहां पर कितनी सैलरी है, और भी बहुत कुछ जो हमारे कल्चर उनके कल्चर से रिलेटेड है, जो कि आपस में मेल बहुत खाता है। शादियों के बारे में भी बात करेंगे, जो कि एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और मनोरंजक तथ्य जो आपके सामने लेके आऊंगा वो किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे आपको।
और हाँ, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनाने जा रहा हूं, जिसमें यह है कि जो यूएसए ने, अमेरिका ने भारतीयों के लिए H1 वीजा बंद किया है, और अब भारतीय उसकी जगह रशिया में क्यों जाना पसंद कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। इन कारणों को जानने के लिए, जो कि सिर्फ मेरी वीडियोस में ही आपको मिलते हैं, सभी की सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो वो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, कमेंट में अगर आप लिखेंगे सब्सक्राइब करने के बाद कि हाँ, आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि वहां पर नौकरी कौन कौन सी उपलब्ध है, वीजा कौन कौन से हैं, क्योंकि अमेरिका से वहां जाना बहुत आसान है रशिया में, और अब भारतीयों के लिए रशिया बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है। इस पर मैं विस्तृत जानकारी और डिटेल वीडियो वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप कृपया कमेंट करें, ताकि मैं उसके ऊपर आपकी हर चीज बना सकूं और आप घर बैठे आराम से इस चीज को देख सको। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।